अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबश्शिरुल ज़फ़र ने सहाफ़ती इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद मुल्क भर में गुज़िश्ता 75 सालों से अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए तालीम, सेहत, माइक्रो फाइनेंस, सलाहियतों का इर्तिक़ा, समाजी खिदमत और समाजी इस्लाह के मैदानों में सरगर्म है। जमात कांग्रेस हुकूमत की इन चंद वादों की तकमील पर सताइश करती है जो इन्होंने इंतखाबात के दौरान किए थे। जमात को उम्मीद है कि रियासती हुकूमत बाकी वादों बशमुल हर मंडल में एक बैनुल अक़वामी स्कूल के क़याम पर भी तवज्जो देगी। जमात वज़रा की कौंसल में मुसलमानों की मुनासिब नुमाइंदगी की ज़रूरत पर ज़ोर देती है और इस बात पर अफसोस है कि एक साल गुजर जाने के बावजूद कई एक वज़ारतें बग़ैर वज़ीर के हैं। मुतालिका वज़रा के जल्द अज जल्द तक़र्रुर का मुतालबा करती है। जमात इस बात पर फ़िक्रमंदी का इजहार करती है कि अक़लियतों के लिए मख़्तस बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया गया है। 2024 और 25 के माली साल में अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए मख़सूस बजट का निस्फ़ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जमात हुकूमत से अपील करती है कि वो फ़ौरन अक़लियतों से मुताल्लिक़ हुकूमती इदारों और इनकी फ़लाही स्कीमों के लिए फ़ंड जारी करे। जमात 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सख्ती से पाबंदी पर जोर देती है। जमात मुल्क भर में मसाजिद के नीचे मंदिरों की मौजूदगी के दावों पर दर्ज किए जाने वाले मुकदमात पर गहरी तशवीश का इजहार करती है। जमात सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालतों के लिए हालिया हिदायत का खैर मकदम करती है और अमन व अमान और मजहबी हम आहंगी की कोशिशों की अपील करती है। जमात वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी तरक्की के लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देती है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान वक्फ बोर्ड की जानिब से की गई तमाम ज़मीन अलाटमेंट की तहक़ीक़ात की जाए और गैर क़ानूनी अलाटमेंट को मनसूख़ किया जाए। पिछली हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ करदा धरानी पोर्टल से मुतासरा वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, गैर महफूज वक्फ ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, इनका इंतज़ाम मुस्लिम तंजीमों के सुपुर्द किया जाए और इनके मक़ासिद की तकमील के लिए सही इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। संध्या थिएटर में होने वाले अफसोसनाक हादसे के तनाजुर में जमात अवाम से अपील करती है कि वो फिल्मी सितारों की अंधी तखलीद के संगीन नताइज पर गौर करें। जमात नौजवानों को मुल्क के हकीकी हीरोज़ से तहरीक लेने और मुआशरे को बेहतर बनाने की तरगीब देती है। नए साल की आमद के पेश नज़र जमात शहरियों से अपील करती है कि वो जश्न के दौरान शराब नोशी, तेज़ रफ्तार ड्राइविंग, बेहुदा पार्टियों से गुरेज करें। जमात तेलंगाना पुलिस से भी दरख्वास्त करती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तक़रीबात पुरअमन रहे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। जमात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को न सिर्फ हिंदुस्तानी आइन के मसवदे की तैयारी के लिए बल्कि लाखों हिंदुस्तानियों को इंसाफ और समाजी हम आहंगी की जद्दोजहद में मुत्तहिद करने के लिए भी क़दर की निगाह से देखती हैं। हालिया दिनों में डॉक्टर अम्बेडकर के सिलसिले में तौहीन आमेज़ तबसरे को इंतहाई नामुनासिब और मियार से फ़रोतर समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम इस्लामी के सदर हल्का जनाब खालिद मुबश्शिरुल ज़फ़र साहब, आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी हैं और हमारे जमात इस्लामी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। हम आपसे ये करना चाह रहे हैं कि वो इस प्रेस मीट से मुखातिब फरमाएं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िले महबूब नगर के सहाफ़ती बरादरी का खैर मक़दम करता हूँ। जमात इस्लामी गुज़िश्ता 75 साल से ज़ायद अरसे से अवामी फ़लाह व बहबूद, तालीम, सेहत, माइक्रो फाइनेंस, सलाहियतों का इर्तिक़ा, समाजी खिदमत और समाजी इस्लाह के मैदानों में सरगर्म अमल है। बुनियादी तौर पर जमात एक दीनी समाजी तंजीम है जो उम्मत मुस्लिमा ही में नहीं बल्कि उम्मत के अलावा आम इंसानों में भी अपनी खिदमत अंजाम देती है। और जमात इस्लामी के जो काम हैं उनमें सबसे अहम काम यह है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है, जमात इस्लामी मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान कोहेरेंस, कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग और हारमोनी को प्रमोट करने के लिए मसरूफ़ अमल है। और इस काम के लिए हमने मुख्तलिफ़
मकामात पर सद्भावना मंच कायम किए हैं और रियासती सतह पर हमारे फोरम्स जो रिलीजियस लीडर्स को अपने अंदर रखते हैं काफ़ी सरगर्म अमल है। इसके अलावा बतौर ख़ास जमात इस्लामी के रिफाही कामों में उसकी तिब्बी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में बहुत उभरी भी हैं। हैदराबाद में हम 4 हॉस्पिटल्स चलाते हैं मुस्लिम हॉस्पिटल के ब्रांड से, और मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मुस्लिम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में चल रहे हैं। और अभी उसका एक्सटेंशन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी के एक एक्टिव पार्ट के तौर पर जमात इस्लामी मुख्तलिफ मुस्लिम और गैर मुस्लिम NGOs के साथ मिलकर अवाम की रहनुमाई करती है और ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिनों में किन उम्मीदवारों को वोट देना है इस पर भी रहनुमाई करती है, और जो इलेक्शन के दिनों में जो सूरत हाल होती है उसका तज्जिया करके आवाम के सामने भी अपने डाटा सेंटर्स के ज़रिए से लाती है। हमने गुज़िश्ता कांग्रेस और TRS का तायद की थी और बड़े तादाद में असम्बली में हमने कांग्रेस के उम्मीदवारों को तायद की थी, और अल्लाह का फजल है कि जमात की तायद को बहुत सारे लोगों ने एतमाद के साथ लिया भी, और हमारा जो पॉलिटिकल विंग है उसने ग्रास रूट लेवल से जो ना इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, और जमात का जो प्रोडिक्शन था आलमोस्ट उसी प्रोडिक्शन के अंदाजे से हुकूमत ने अपनी कामयाबियाँ हासिल की, और अपोजिशन की भी जो ना उसी लिहाज से कामयाबियाँ हुई। यानी TRS और कांग्रेस दोनों की तायद जो जमात ने की थी आलमोस्ट उसी पैटर्न पर जो ना उनको जो है ना कामयाबी मिली है। तायद का ऐलान किया था तो हमारा एक मैनिफेस्टो हमने हमारे CM के सामने रखा था तेलंगाना के, और रेवंत रेड्डी जी ने हमसे ज़िक्रा स्कूल पर मुलाकात की थी और इस बात का तयक़ुन भी दिया था कि जो माइनॉरिटीज़ और डाउन ट्रॉडन तबक़ों के मतालिबात हैं उनको वो गौर करेंगे और उस पर जो ना पॉजिटिव इक़दाम लेंगे। हमने उनसे ये भी कहा था कि माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर मुसलमानों में एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आना चाहिए, और यहाँ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है। हैदराबाद और तेलंगाना मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे और शेड्यूल पॉपुलेशन के हिसाब से एक अहम मुकाम है, तो यहाँ पर रियासत तेलंगाना में एक अक़लियती यूनिवर्सिटी का वजूद में आना ज़रूरी है, और इससे उन्होंने इत्तेफाक भी किया था। इस पर कोई शक नहीं है कि कांग्रेस हुकूमत अपने चंद वादों में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है, और ग्रोथ को हम देख रहे हैं तरक्की के सिलसिले में, और ख़ास तौर पर मजदूरों और जो एम्प्लॉइज। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।